Hello everyone, welcome to another video. आम ए वीडियो रे डिस्कस करबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो एटा आम जो इंडियन पॉलिटी बुक अच्छे आमर टेक्स्ट बुक फॉर सिविल सर्विसेज तारी फर्स्ट चैप्टर ऊपर आम डिस्कस करबा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आम कहीं देखुचे पॉलिटी रो जमती सबू जिनसर गोटे इतिहास थाए। तो आम देखा आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनटा तैयारी है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा 1946 रे हेतिला और कॉन्स्टिट्यूशन आमर तैयारी हेतिला सेटा आउट ऑफ नथिंग तैयारी हे नथिला, माने सेटा तार भी पूर्वर किछि जिनस थिला जा द्वारा कि इन्फ्लुएंस हेतिला आमर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंगटा। तो से सब जिनसटा कौन माने आमर कॉन्स्टिट्यूशनटा केमती है कौ स्थिति रे तैयारी है, तो सेटा जानिया पई आमे ता पूर्वर हिस्ट्री को देखिबा कि ता पूर्वर लॉ एंड ऑर्डर आम देश रे केमती थिला। तो ता पूर्वर आमे देखिबा आमे जो देखिबा 1600 रे ईस्ट इंडिया कंपनी आसथिला इंडिया को, तांको गोटे चार्टर ग्रांट करा हेतिला जोथरे कि लेखा थिला कि द कंपनी हैज़ अ एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन द इंडिया। तो से कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिलता केवल से माने ही ईस्ट इंडिया जो कंपनीटा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी बेले बेले कन्फ्यूजन करे कारण जो मैंने आसते आमर जदि देखा आम फॉरेन जी सब आसते ट्रेडर्स तांको भितर पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, इंग्लिश चारि प्रकार मेन ट्रेडर्स अच्छा। तो तांको भितर ईस्ट इंडिया कंपनी सबु जनकर थिला, माने डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थिला, यूरोपियन माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थिला। तो से हिसाब रे ए जो ईस्ट इंडिया कंपनी कथा कहूँ सेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक अच्छे। तो तांको क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ वन तांको एक्सक्लूसिव चार्टर देइथिले कि तुम मानकु ही परमिशन अच्छे टू ट्रेड इन इंडिया। तो से माने आसले 1600 रे। देन 1600 पर कौन हुए ना 1765 रे। तो सेते बेलकु आमर बैटल ऑफ बक्सर सरी जाई थाए। तापरे तांको गोटे एक्सक्लूसिव दीवानी राइट मिल जाए, दीवानी राइट ऑफ बिहार, बेंगल एंड ओडिशा। सेतेबेले ओडिशा लिखा होता। तो यही तीनटा जगार तांको एक्सक्लूसिव दीवानी राइट मिलता, माने दीवानी राइट मीनिंग होची ना रेवेन्यू राइट। जेतिक से रेवेन्यू आदाय करार से जो माने कौनटा कह राइटा मिलगला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, आ सिविल जस्टिस रो भी राइटा से माने नहीं गले। तो दीवानी रो काम थिला एटा। तो से टाइम रे कंपनीटा बहुत पावरफुल हो गला। तो 1765 पर गोटे नेक्स्ट लैंडमार्क आम जो देखा तो दैट इज 1857 जेबे कि होता आमर सिपाही म्यूटिनी। तो सिपाही म्यूटिनी परठू आम देखीचे ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो राइट्स गुड़ाक से गुड़ा क्राउन को पड़ेगा, माने तापर कहगला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ही अंडर द क्राउन सी ही तार सोवरेन राइट अच्छे टू रूल ओवर इंडिया। तो ता आगु ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करथिला और 1857 पर जो तांकर ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर द क्राउन से माने ही डायरेक्टली रूल कले इंडिया को। तो से आम एटा कहीं डिवाइड कले बहुत सारा जिनस अच्छे किंतु ए ईयर गुड़ाक आम टाइम लाइन कहीं नेले। तो अच्छा ये 1857 पर आमर 1858 को जो सिपाही म्यूटिनी को आखिरी रखिकी आमर गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 भी आसला। तो आम कहीं तीन को नेले ना जो 1765 माने ता परठू 1773 रे गोटे रेगुलेटिंग एक्ट आसला। तो सेटा होचे आमे कहि परिबा फर्स्ट लॉ गोटे रेगुलेट करिया पई जो लॉ तयारी कला ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सेठू नै कि 1858 जाए जेतिक सब लॉ बाहरला से गुड़ा सब कंपनी अंडर होतला ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे। तो सेतिक भितर जेतिक भी एक्ट्स गुड़ा को आसला आमे ताको कहू अंडर दे आर अंडर द कंपनी रूल, द कंपनी रूल।
देन 1858 रे कौन होता ना ब्रिटिश क्राउन को सबू सोवरेनिटी अथॉरिटी पलैला। तो 1858 रु आम जब 1947 जाए देखा जब आम देश इंडिपेंडेंट होता से जाए जी लॉ गुड़ाक सब आसाला सेगुड़ा सब क्राउन अंडर होता माने जो ब्रिटिश किंग या क्वीन थे तांकरी अंडर रे डायरेक्ट सुपरविजन रे ही इंडिया को रूल करा जाउथला। तेणु ये सब लॉ को ये सब लॉ गुड़ाक आम कहीपर दे वेयर अंडर द क्राउन रूल। तुम यदि बही देख बहुत गुड़े जिनस को माने कंपनी रूल आउ क्राउन रूल अंडर ब्रोडली डिवाइड करा कराई। तो एबे आम देखा आम कंपनी रूल रे कौन कौन पढ़ा आउ क्राउन रूल रे कौन कौन पढ़ा। तो जदि आम देखा कंपनी रूल जो सब एक्ट एंड लॉज गुड़ाक कंपनी आनी ता भितर आसुची रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द फर्स्ट वन। देन नेक्स्ट आमर आसब चार्टर एक्ट्स, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 20 इयर्स गैप रे आसला चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देन नेक्स्ट गोटे वाटरशेड मूवमेंट जोटा कि 1857 रे आमर सिपाही म्यूटेन होता आ तापरे आमे से स्विच कर जाइए टू क्राउन रूल। तो नेक्स्ट आम देखा क्राउन रूल अंडर कौन कौन आसला। क्राउन रूल रे फर्स्ट ऑफ ऑल 1858 रे आसला आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जहाँ कि आम कही था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट आमर 3टा काउंसिल्स एक्ट आसला, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, फर्स्ट 1861 रे गोटे, देन नेक्स्ट 1892 रे गोटे और देन 1909 रे गोटे। तो यार फीचर्स भी आम डिटेल्स देखा 1861, 1892 और 1909 3टा। तो ये जो 1909 को या आम कही था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक अच्छे ये मॉर्ले और मिंटो किए थे ना आमर जो 1858 रूल अनुसार गोटे तो आमर वाइसरॉय रोते इंडिया रे। ठीक अच्छे जो गवर्नर जनरल पोजीशन थिला ताको वाइसरॉय रे कन्वर्ट कर दिया था आउ सी जी वाइसरॉय थे से इंडिया रे रहीकि तार माने रूल करथिले आ तांकर जणे साथी माने माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह जाउतला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जी कि इंग्लैंड रे रहीकि ही रूल करथिले। तो वाइसरॉय आमर इंडिया रे रोथले आ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तांकर ब्रिटिश पार्लियामेंट रो जणे कैबिनेट मेंबर को बना जाउतला जोटा कि 1858 रु स्टार्ट कर जाइतला। तो ये जो 1909 टाइम रे मॉर्ले थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और मिंटो थिले आमर वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो सेथिपाई या को कहा जाइतला मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जार अंडर रे एटा आना जाइतला। देन नेक्स्ट आमर आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो या को आम कही था एटा 1919 या को आम कही था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक अच्छे तो सेम जिनस जमी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स रे आम देखी तो एठी भी मॉन्टेगू जे थिले से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले आ चेम्सफोर्ड आमर वाइसरॉय थिले। तो से हिसाब रे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या को कहगला। देन 1919 पर आमर आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एटा गोटे मेजर माने एक्ट थिला जहार कि बहुत गुडे पार्ट आम वर्तमान जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी देखा पाइबा। देन नेक्स्ट आमर आसला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो एटा आमर लास्ट क्राउन रूल थिला। देन आमर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाइथिला और सेते बेल को आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तैयारी जाइथिला आ से माने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करिवार दायित्वटा नेथिले। तो आम देखिले कि कंपनी रूल अंडर रे आम चारिटा माने एक्ट पढ़िबा आ क्राउन रूल अंडर रे आम टोटल 5टा एक्ट विषय डिस्कस करबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखिबा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ
1773। तो आम जो देखा यहाँ बहुत माने कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत इम्पोर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोर्टेंट कहीं ना एथिरे किछि चेंजेस आना जायतिला जेमति कि फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखा यहाँ फर्स्ट स्टेप टेकन by the East India Company to control and regulate its affairs। तो आम देखिले फर्स्ट टाइम पाइका किसी गोटे रेगुलेटिंग एक्ट अना जाइथिला। देन एथिरे इट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी। फर्स्ट टाइम पाइका आगु कौन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनीटा गोटे ट्रेडिंग बॉडी हिसाब रे ही काम करथिला कि तांकर खाली माने बिजनेस करवाटा ही लक्ष्य थिला, किंतु फर्स्ट टाइम पाइका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तांकर जोटा ताकू रिकॉग्नाइज करा जायतिला कि इंडिया रे से केमते पॉलिटिकली एक्सपैंड करि परिबे आ एडमिनिस्ट्रेशन टाको संभाली परिबे। देन इट लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया तो आगु कौन ना जो ब्रिटिश प्रोविंसेस गुड़ाक थिला से स्कैटर ही थिला, ईच प्रोविंसेस रे अलग अलग गवर्नर माने जनरल या फिर तांको सब्सिडियरी रही काम करथिले। बाकी फर्स्ट टाइम पाइका गोटे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टाब्लिश करिया पाइका एटार लक्ष्य थिला। तो आम देखा केमिति सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हेतिला आउ तार जो फीचर्स गुड़ा केमते केमते थिला। तो देखा कि जो गवर्नर ऑफ बेंगल जे थिले, गवर्नर ऑफ बेंगल प्रेसिडेंसी तांको कर दिया जायतिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ठीक अच्छे, यहाँ आमर फर्स्ट फीचरटा। तो फर्स्ट जी आमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होते से होचंती लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स। ठीक अच्छे, यहाँ मन रखार अच्छे, यहाँ क्वेश्चन आसे। देन आम देखा गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे 4 जण मेंबर रो गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाइथिला। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ 4 मेंबर्स जहार की काम थिला टू हेल्प द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल इन हिज वर्क्स, ऑफिशियल वर्क्स। देन आम देखा जो गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे थिला, एटा गोटे मैप जदि आम देखा इंडिया रो तो एठी आमर बेंगल प्रेसिडेंसीटा थिला, एठी आमर मद्रास प्रेसिडेंसीटा थिला एंड एठी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थिला। ठीक अच्छे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आम देखिले लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स होते। एबे कौन कराला ना यही जो दुईटार जी भी माने गवर्नर थिले तांकू सबऑर्डिनेट कर दिया हला अंडर द बेंगल गवर्नर जनरल। तांकू हगला कि एबे जो गवर्नर्स अच्छे मद्रास और बॉम्बे रो से माने इंडिपेंडेंटली काम करि परिबेनी, तांकू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तांको अंडर रह के काम करिया पड़िबो। ठीक अच्छे, ये चेंजेसटा करा जायतिला बेंगल एंड माने बेंगल अंडर रे मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट कर दिया जायतिला। ठीक अच्छे, देन नेक्स्ट आमर आसबो गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश करा हेतिला। सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश्ड एट कलकत्ता एंड एथिरे जड़े चीफ जस्टिस थिले प्लस 3 अदर जजेस। यू कैन कमेंट कि राइट नाउ आमर जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी से स्ट्रेंथ केते माने चीफ जस्टिस केते माने चीफ जस्टिस जड़े अदर जजेस का नंबर केते अच्छी टे क्लारीफाई करके कमेंट करंतु। ठीक अच्छे, तो यांकर कौन अच्छी ना ये आम देखा गोटे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन यांकर जो चीफ जस्टिस होते सर एलिजा इम्पे। ये जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एस्टाब्लिश होता 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अंडर रे तार जो चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे होते। देन या कहला ये एक्ट अंडर कहला कि जो कंपनी ऑफिशियल्स माने प्राइवेट ट्रेड करा होची निजे निजे जो निजर बिजनेस कर प्राइवेट बिजनेस गुड़ाक प्रोहिबिट करने कहुला अंडर दिस एक्ट। देन आउ गोटे कराला कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जे थिले गोटे बॉडी थिला तांको रिपोर्ट करार थिला कि जो कंपनी रो रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर जेतिक अच्छी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन द रेवेन्यू
सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया ता ऊपर गोटे रिपोर्ट प्रेजेंट करार टू माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम यहाँ कहगला। देन यमर आसला पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट इंडिया एक्ट कहीं कहला ना से ब्रिटेन जो प्राइम मिनिस्टर थिले से थिले विलियम पिट ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर थिले से ये एक्ट तांको नारे करा जायतिला पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। एथिरे जो मेन प्रोविजन्स कौन थिला फर्स्ट टाइम देखिले या पूर्व एक्ट रे हमर जो कंपनी को ट्रेडिंग एक्ट सहित सहित पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट माने एक्शन पाइका तांको रिकॉग्नाइज करा जायतिला। तो एई एक्ट कहला कि आमे ए दुईटा एक्ट माने तांकर जो फंक्शन गुडा को डिस्टिंग्विश करबो। तो कमर्शियल फंक्शन एंड तांकर जो पॉलिटिकल फंक्शन दुईटा को डिस्टिंग्विश कर जिबा पई कहला। तो ये जो आगु तांकर थिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहगला कि तुम कमर्शियल फंक्शन गुड़ाक देखा कंपनी आउ पॉलिटिकल फंक्शन को देखापी गोटे नुआ बॉडी तैयारी करागला जोटा कहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आम ये देखिपर माने जस्ट मन रखापी सी एंड सी फर्स्ट लेटरटा। तो कमर्शियल पाइका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड पॉलिटिकल फंक्शन पाइका बोर्ड ऑफ कंट्रोल तैयारी करा जायतिला। तो फर्स्ट आगुरु ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो फंक्शन गुड़ा थिला सेटा गोटे सिंगल मेंबर हिसाब रे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने सिंगल बॉडी हिसाब रे फंक्शन टाको देखुतिले। बाकी एबे दुईटा डिफरेंट बॉडी हो गला। तो जो डबल गवर्नमेंट रो जो नोशनटा जो आइडिया ऑफ डबल गवर्नमेंट आम एठू पाई परिबा। डबल गवर्नमेंट रो आइडियाटा एटी फर्स्ट टाइम पाइका स्थापन करा जायतिला। देन आम देखिबा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी एम्पावर करा जायतिला टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। तो एटा थिला पिट्स इंडिया एक्ट रो मेन जिनस गुड़ाक। नेक्स्ट आम जंप करबा टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आम देखी ना 1772 रे गोटे स्टेप नि जाइथिला जहाँ अंडर माने जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले तांकरी अंडर रे गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास आसथिले। तो सेटा काइंड ऑफ जो सेंट्रलाइजेशन रो मूल दुआटा सेठी रखा जाइथिला। तो आम जदि देखिबा द इनिशिएशन टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया दैट वाज अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आ जदि देखिबा फाइनल स्टेप कोठी निया गला फॉर द सेंट्रलाइजेशन सेटा होची ए एक्ट रे। तो दिस इज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सेंट्रलाइजेशन माने कौन गोटे सेंट्रल अथॉरिटी रहिबो और सी ही होल जो ब्रिटिश इंडिया टाको माने गाइड करिवो सेटा को हमें कहथिले सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो एथिरे कोन करा गला जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जे थिले ताको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गला। ठीक अछि, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट आमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में जो देखिबा से थिले लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ भी मन रखार अच्छे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल के थिले, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थिले, देन फर्स्ट वाइस रॉय किए हेले एगुड़ा सब एमसीक्यूज रे आसे। तो एथिरे कहगला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहिबे तांको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दियागला। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स माने जो टोटल ब्रिटिश प्रोविंसेस थिला ब्रिटिश इंडिया थिला सबुथि का जो लेजिस्लेटिव पावर गुड़ाक थिला जो नियम बनइबार जो पावर गुड़ाक सेटा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तांको दियागला। एंड इट एंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। यही एक्ट थ्रू रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो कमर्शियल फंक्शन गुड़ाक ताको एबॉलिश कर दिया जाइथिला। एंड एटा गोटे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गला माने ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देन आमे जिबा जो कंपनी रो टेरिटोरी गुड़ाक थिला माने इंडिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी
जो जो जगार सब इंडियार टेरिटरी गुड़ाक आक्वायर करा सेगुड़ा कहगला कि एगुड़ा एबे रखाजिबो इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। सेतेबेले जने किंग थिले ब्रिटेन रो, तो तांको कहगला कि ये जो किंग अच्छे जेतिक भी ईस्ट इंडिया रो प्रोविंसेस अच्छी माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रोविंसेस इंडिया अच्छी एगुड़ा सब तांकरी अंडर रे रहिबो इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड हिज सक्सेसर्स। द किंग तापर तांकर जेतिक हायर्स एंड सक्सेसर्स आसबे तांकरी ना रे ही एबे सब ब्रिटिश पोजीशंस गुड़ा को रखा जिवो इंडिया रे। तो एटा गोटे मेजर एक्ट रो मेजर कंपोनेंट थिला। देन आमे देखिले एठी जो गोटे मेन जिंस introduced open competition for civil servants। आउ एथिरे आगरे कौन सिविल सर्वेंट मानक जो करा जाउथला माने दिया जाउथला पोजीशंस गुड़ाक से गुड़ा ओपन कंपटीशन होना क्लोज कंपटीशन रे जहाँ को सेमाने चाहूले से हिसाब रे सिविल सर्वेंट्स मानक अपॉइंटमेंट मिलूला। किंतु एबे कौन ना गोटे ओपन कंपटीशन हबार लगे एग्जाम देबो आ तापर सिविल सर्विस को एंटर करिवो ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी रे बहुत गुड़े सिविल सर्वेंट पोजीशंस थिले, तो एबे इंडियंस मानक भी अलाउ करा गला। Indians also competed for the posts in East India Company as civil servants। Then next आमे जबा Charter Act of 1853। तो एटा आमे देखिले जो चार्टर एक्ट गुड़ाक सब माने रिलीज होता पब्लिश होता ता भितर सबुठ लास्ट थिला द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स। तो ये फीचर्स कौन थिला ना फर्स्ट टाइम का जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थिला गवर्नर जनरल काउंसिल रो ताकू माने सेपरेट करा हेतिला। तो आमे देखिथिले 1773 रो जो रेगुलेटिंग एक्ट थिला गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना हेतिला टू हेल्प द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। सेतिरे 4 जण मेंबर रहउतिले, ठीक अछि। तो 4 जण थिले सेतिरे कोनला ताकू केवल लेजिस्लेटिव पावर्स गुडा थिला, किंतु एबे करा गला कि सेपरेटेड लेजिस्लेटिव and executive functions of the legislative council। आउ एथिरे जो 4 जण मेंबर थिले एथिरे आउ जण 6 जण को माने आउ 6 जण को न्यू मेंबर हिसाब रे ऐड कराइथिले एडेड 6 न्यू मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन एथिरे कोन ना ओपन कंपटीशन फॉर जो सिविल सर्विस का जो ओपन कंपटीशन थिला ताकू माने इंट्रोड्यूस आउथरे हितला जो थरे कि कोविनेटेड सिविल सर्विस को भी इंडियंस को दिया हितला। तो जो आमे देखिले 1833 रे जो सिविल सर्वेंट्स माने को ओपन कंपटीशन दिया हितला सेथरे कोडे टाइप रे थिला कोविनेटेड सर्विसेज एंड नॉन कोविनेटेड सर्विसेज। सिविल सर्विसेज गोटे होची कोविनेटेड एंड नॉन कोविनेटेड मैंने कही पारे ये टिके हायर सर्विस थिले एटा लोअर सर्विस थिला। तो जो 1833 चार्टर एक्ट रे आमे जो नॉन कोविनेटेड सर्विसेज या को ही ओपन कंपटीशन करथिले, बाकी एबे टोटल कोविनेटेड सर्विस को भी ओपन कर दिया हला और इंडियंस मन को भी अलाउ करा गला टू एंटर इनटू द कोविनेटेड। तो यही एक्ट थ्रू रे आमर बना होता जो मैकाउले कमिटी 53 रे ये चार्टर एक्ट आसला। देन 54 रे 1854 रे आमर मैकाउले कमिटी गठन होता टू लुक अपॉन द सिविल सर्विसेज मैटर्स। देन जो फर्स्ट टाइम का जो लोकल रिप्रेजेंटेशन थिला इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ताको भी अलाउ कराइतला। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल कर लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला सेतिरे लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गला। जेमति कि 6 जण जो न्यू मेंबर ऐड हेतिले सेतिरे 4 जण को प्रोविंशियल गवर्नमेंट रु निया जो बोली कहला। 4 फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जोटा कि निया जिवो मैड्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आग्रा, ठीक अच्छे। तो यही 4टा जगार आमर 4 जण मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को जाइथिले। तो ये आमर जो 1853 चार्टर एक्ट भी सर और कंपनी रूल्स गुड़ाक भी सर जाऊँगी। नेक्स्ट आम जंप करवा टू द क्राउन रूल्स। नेक्स्ट आम देखा द क्राउन रूल।
क्राउन रूल चलता 1858 रु 1947 जाए। तो फर्स्ट एथरे आसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो जो सिपाही म्यूटिनी होता 1857 रे ताको ही नजर रखिकी अणा जाइथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। या को आमे कहि थाउ एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया रे गोटे गुड गवर्नमेंट एस्टाब्लिश करने पे जो एक्ट आना जाइथिला सेटा को गोई एक्ट ऑफ 1858 आमे कहबा। तो एठी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ताको एबॉलिश करा जाइथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश्ड और जो तांकर जो सब पावर थिला सेटा ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया हला। पावर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। देन देखिबा हमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले तांको रीडेजिग्नेट कर दिया हला एज द वाइसरॉय। वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गला नुआ पोस्ट। तो तांको जो आमर फर्स्ट वाइसरॉय जे हेतले 1858 रे से होचंती लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय इन इंडिया। देन एथरे आगुरु जो आमे देखिथिले गोटे पॉलिटिकल आउ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को डिफरेंशिएट कर माने पॉलिटिकल आउ जो कमर्शियल पार्ट को डिफरेंशिएट करिया पई ईस्ट इंडिया कंपनी रो बना हेतला जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम टा। तो एबे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही डिसॉल्व कर दिया हेतला। तो जो डबल गवर्नमेंट फॉर्म टा ताको भी डिसॉल्व कर दिया हला और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले तांको भी एबॉलिश कर दिया हला। भाइसरॉय सहित सहित इंग्लैंड रे गोटे पोस्ट रहला। वाइसरॉय तो आमर इंडिया रही कि काम करथिले। इंग्लैंड रो जो माने पार्लियामेंट तांकर थिले सेठी कैबिनेट मेंबर जणन को बना गला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। माने इंडिया रो जेतिकी भी काम से पोर्टफोलियोटा तांको दिया गला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है कि से काम करिवे। एंड से ब्रिटिश कैबिनेट रो मेंबर थिले आउ से अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही रिस्पांसिबल थिले। तो आम जो देखा आमर फर्स्ट जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते से होचंती लॉर्ड स्टैनली। एटा बुक रे अपन पाइबेनी को बुक रे थाई भी पारे बाकी लॉर्ड स्टैनली मन रखिले बेटर अदरवाइज ओके नॉट अ इश्यू। तापर हम देखिबा गोटे 15 मेंबर रो काउंसिल तैयार हेतला। 15 मेंबर्ड काउंसिल टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तांको पाइका गोटे 15 मेंबर काउंसिल तैयारी करा जायतिला तांको अफेयर्स रे तांको सपोर्ट करिया पई। नेक्स्ट आमे जिबा जो हमर काउंसिल एक्ट्स गुडा कथिला इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो एथरे कोन करा गला ना फर्स्ट टाइम पे कहला आमे इंडियंस मानो को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस रे एंट्री दबो। Indians should be integrated to the law making process। तो अकॉर्डिंगली कहगला कि जे वाइसरॉय अछंती से किछि इंडियंस मानो को नॉमिनेट करिवे टू द काउंसिल एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो दुई प्रकार मेंबर रोतले गोटे तो ऑफिशियल आ गोटे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। से कहगला नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हिसाब रे वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस। तो से हिसाब रे 1862 रे हमर 3 जण इंडियंस नॉमिनेट हेतले टू द काउंसिल। दे वेर राजा ऑफ बनारस, देन महाराजा ऑफ पटियाला एंड देन सर दिनकर राव। ये 3 जण इंडियंस नॉमिनेट होते। देन एथिरे कौन है ना जो डिसेंट्रलाइजेशन आमे देखिथिले कि जो गवर्नर जनरल को अंडर रे सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस रे स्टार्ट होता आउ सबू प्रोविंसेस गुडा को गवर्नर जनरल को अंडर ही आसला। तो एठी
डिसेंट्रलाइजेशन आम करने को चाहिए जमती आगु थिला डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लॉ मेकिंग। तो जो बॉम्बे आउ मैड्रास प्रेसिडेंसी जो आगु इंडिपेंडेंट जमती थे लॉ मेकिंग रे तांको सेटा रिस्टोर कर दिया गला रिस्टोर्ड देयर लेजिस्लेटिव राइट्स। देन तीनटा नुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनागला तीनटा माने प्रोविंसेस रे दैट वर बेंगल NWFP that is Northwestern Frontier Province and Punjab। बेंगल रे बनागला in 1862 then NWFP in 1866 and then Punjab in 1897 and 1859 रे कैनिंग गोटे पोर्टफोलियो सिस्टम आनी थिले से निज तरफ पोर्टफोलियो सिस्टम क्रिएट करथिले ताकू रिकॉग्नाइज करा दिया गला बाय काउंसिल्स एक्ट 1861 ताको रिकॉग्निशन मिलथिला। आउ ए काउंसिल्स एक्ट 1861 अंडर रे वाइसरॉय को गोटे राइट दिया जायथिला टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये ऑर्डिनेंस लाइफ टाइम थिला 6 मंथ्स एबे जोटा आमे 6 वीक्स बोले कहि परिबा आफ्टर द रीअसेंबली सेटा सतबेले 6 मंथ्स का थिला। देन नेक्स्ट वी कम टू इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ये देखा जो आमर नॉन ऑफिशियल मेंबर थिले काउंसिल रो तांको नंबर टाको इनक्रीज करा गला इनक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द काउंसिल बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेंटर रे भी तांको नंबर इनक्रीज करा गला और प्रोविंस रे भी जो प्रोविंसेस गुड़ाक से भी इनक्रीज करा जायतिला नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नंबरटा। देन तांको पावर दिया गला टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो तांको बजट डिस्कस करिवार पावर दिया गला एंड क्वेश्चंस भी पुट अप करि परिबे समान। दीज आर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रे ऑप्शन रे दी आसे ठीक है भूल सेटा करके कॉम्बिनेशन करिया पड़े। देन एथरे दिया गला जो नॉमिनेशन जो होतला नॉन ऑफिशियल मेंबर करो तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे नॉमिनेशन टा वाइसरॉय करिवे वाइसरॉय बाकी गोटे रेकमेंडेशन बॉडी तार रेकमेंडेशन रे करिवे माने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तांकर रेकमेंडेशन रे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉमिनेट करथिले मेंबर्स। आ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे तांकर गवर्नर नॉमिनेट करथिले मेंबर्स। तो एथिरे रेकमेंडेशन पाइका थिले जेमते कि हमर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स municipalities universities trade associations then जमींदार्स कोई पर जमींदार्स एटसेट्रा यांकर रिकमेंडेशन रे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे गवर्नर नॉमिनेट करथिले मेंबर्स। तो एटा थिला 1892 रो इंडियन काउंसिल एक्ट। देन वी नेक्स्ट वी जंप टू इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। जाको कि आमे कहि थाउ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स।
तो एथिरे आमे देखिबा कि बहुत गुड़े जिनस फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल तार साइज को इनक्रीज करा जायतला साइज इनक्रीज्ड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इन सेंटर एंड प्रोविंस जो सेंटर रे थिला तांका नंबरटा 16 रु बढ़े कि 60 कर दिया गला और जो प्रोविंसेस रे बहुत वेरिएशंस थिला कौन से प्रोविंसेस रे जेतिके भी जहाँ भी थिला जे कौन से प्रोविंसेस रे किछि किंतु नंबर्स बढ़ा जायथिला किंतु यूनिफॉर्म नंबर नथिला देन देखिबा आमे जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थिला सेंट्रल काउंसिल रो ताको भी रिटेन करा गला एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी करिया पे कहा गला माने जो ऑफिशियल मेंबर माने थिले तांकर मेजॉरिटी रहउतला एट द सेंटर एंड नॉन ऑफिशियल majority was allowed in the provincial level. Then next बहुत गुड़े माने functions दिया गला legislative council को तांकर जो deliberative functions ताकू बढ़ा गला जमती कि आमे देखी थिले 1892 रो जो थिला काउंसिल एक्ट सेतरे बजेट संगरे से माने क्वेश्चंस पचारि पड़थिले एबे से माने सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस भी पचारि परिबा मोर माने जो बजेट पाइका रिजोल्यूशन भी मूव करि परिबे मेंबर्स माने तो एटा गोटे चेंजेस थिला देन फर्स्ट टाइम पाइका माने अलाउ करा गला एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर एंड वाइसरॉय सेथरे इंडियन मेंबर्स रहबे फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो आगु जो इंडियंस मानकर आम जो देखते राजा महाराजा और दिनकर राव सर थे से माने लेजिस्लेटिव काउंसिल सहित जोड़ित होते किंतु एबे फर्स्ट टाइम पाइका एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे इंडियंस मान को एलाउ करागला तो फर्स्ट टाइम आम जो देखा जो लॉ मेंबर हिसाब रे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इंडियन थे फर्स्ट इंडियन टू बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा टू बी एसोसिएटेड विथ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय तो एटा हम देखीदे देन जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम फर्स्ट टाइम पाइका ए एक्ट रे करागला कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स तो एटी जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट कौन ना एटी मुस्लिम्स माने जो मुस्लिम मानक पई दिया जायतिला एटी मन रखिर अछि केवल मुस्लिम मानक पई ही सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जायतिला तो मुस्लिम माने ही गोटे पोस्ट पाइका छिड़ाबे और तांको केवल मुस्लिम जो माने वर्गटा थिबे से माने ही तांको वोट देकी से सीट पाइका वोट देबे तो से अन्य मानकर कौन से हाथ रहबनी ठीक अच्छे तो आम कहीपर काइंड ऑफ ए एक्ट रे कम्युनलिज्म को लीगलाइज करा जायथिला तो से आम लॉर्ड मिंटो को कहू लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ communal electorate then done then next time jiba government of india act of 1919 government of india act 1919 तो यांको आमे मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म भी कही था या फिर आहरी शॉर्ट रे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कह जाए तो या को गोटे प्रिल्यूड आम देखा माने तार पूर्वावस्था कौन थी से टाइम रे अगस्त 20 1917 को आमर जो मॉन्टेगू थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से डिक्लेयर करथिले गोटे स्टेटमेंट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया तो से कहते ना ब्रिटिश गवर्नमेंट सब बेले चाहिए आछे कि इंडिया रे गोटे टाइप रो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टाब्लिश हबो बोली
तो सेथिपाइका ये जो स्टेटमेंट को रखापी आमर 1919 रे अणागला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जहाँ कि आम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहलु। तो यार किसी फीचर्स आम देखा। तो फीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रल कंट्रोलटा टिके कमा गला ओवर प्रोविंसेस। तो सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस रिड्यूस्ड। एथिरे जो सब्जेक्ट्स थिला जा ऊपर लॉ आम तैयारी कर आज का डेट रे हम पाखे 3टा लिस्ट अच्छी से टाइप्र ये जो प्रोविंस माने लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स गुड़ा को 2टा टाइप्र डिवाइड कले जमती कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बाकी जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट थिला सेटा कंटिन्यू करला सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी हिसाब रे माने सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रहिला बाकी जो लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स गुडा लॉ मेकिंग पावर गुडा को से गुडा को डिवाइड कराई थिला। तापरे प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी जो थिला सेतिरु 2टा टाइप रो थिला गोटे तो होची ट्रांसफर्ड एंड गोटे होची रिजर्व्ड। तो एटी बुझिया पहले किछि सब्जेक्ट्स एमती थिला जा ऊपर कि एक्सक्लूसिवली सेंट्रल लॉ बनेबो आउ किछि प्रोविंशियल थिला बाकी सेथिरे भी एक्स्ट्रा डिवीजन हेतिला गोटे टाइप रो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आ गोटे होछि रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थिला और रिजर्व्ड सब्जेक्ट थिला एथिरे हमरा गवर्नर जे थिले प्रोविंस रा से विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल लॉज गुड़ा को बनाउथिले और दे वेयर रिस्पांसिबल टू द काउंसिल इन लॉ मेकिंग। और रिजर्व सब्जेक्ट रे गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉज गुड़ा को एनाक्ट करथिले आउ दे वेयर नॉट रिस्पांसिबल टू द काउंसिल। ओके तो एटा डिफरेंस थिला दुईटांक भितर आउ जोटा को कि डायरकी कहा जाउथिला। आउ ए एक्ट अंडर रे बाइकैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस करा जायथिला टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। बाइकैमरलिज्म तो बाइकैमरलिज्म रे कोन हला ना स्टार्टिंग रे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ही थिला जो काउंसिल थिला ताऊ कहा जायथिला इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। परे कोन करा गला ना याको 2टा हाउस रे डिवाइड करा गला गोटे तो होची अपर हाउस आ गोटे होची लोअर हाउस। अपर हाउस को कहा गला काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस को कहा गला लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये 2टा जंकर जो मेंबर्स मैंने आसुले मोस्टली डायरेक्ट इलेक्शन रे ही आसुले लोक मैंने तांको बाछुले डायरेक्ट इलेक्शन। और ये डायरेक्ट इलेक्शन टा जमती एबे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अच्छे आमर एबे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बट सेते बेले एटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नथिला एंड लिमिटेड फ्रेंचाइजी थिला। लिमिटेड फ्रेंचाइजी ना बहुत कम लोक तांकर एजुकेशन लेवल या फिर से माने केते टैक्स भरुछंती आउ तांकर प्रॉपर्टी अमाउंट देखिके ही तांको वोट करिवार पावरटा दिया जाउथला। आ गोटे प्रोविजन थिला ना 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय शुड बी इंडियंस। आठी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाता जमती आम पार्लियामेंट रिफॉर्म रे देखी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाता ओनली टू मुस्लिम्स। एठी ऐड करागला सिख देन क्रिश्चियंस माने जो माने इंडियन क्रिश्चियंस थिले ता बाद जो यूरोपियंस माने थिले एंड एंग्लो इंडियंस एमान को भी दिया गला आमर सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो प्रोविजन्सटा। देन जो ऑफिस थिला हाई कमिश्नर गोटे तैयारी हला हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन। लंडन रे ये ऑफिस एस्टाब्लिश हला माने तापाई कहगला इन दिस एक्ट कि एटा गोटे तैयारी करा जिवो आ एथिरे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर किछि काम को ट्रांसफर करा जिवो। आ एठी गोटे कहगला कि गोटे पब्लिक सर्विस कमिशन आमे एस्टाब्लिश करबा। द पब्लिक सर्विस कमिशन टा कहा रिकमेंडेशन थिला एटा क्वेश्चन आसे एंड दैट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमिशन। ली कमिशन कहतिला कि हमको पब्लिक सर्विस कमिशन गोटे एस्टाब्लिश करिया कथा
आउ एटा 1919 रे थिला एक्टा तो 1919 पर 1926 रे आमर आस जाइतिला सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन। देन ए एक्ट रे कहगला कि सेपरेट प्रोविंशियल बजेट्स हवा आगुरु सेंटर सहित ही ए बजेट रोला एबे सेपरेट प्रोविंशियल बजेट्स आसबो। आ एक्ट रे कह जाइतिला ना ए एक्ट जेबे भी फोर्स रे आसबो तो आसीतिला केबे 1921 रे फोर्स को आसतिला आफ्टर 2 इयर्स ऑफ एनैक्टमेंट मान 1919 रे एनैक्ट हला 1921 रे फोर्स हैला तो कह जाइतिला 1919 एक्ट रे कि जेबे भी फोर्स रे आसबो तार 10 वर्ष पर गोटे स्टैट्यूटरी कमीशन एस्टैब्लिश करा जिवो आफ्टर 10 इयर्स अ स्टैट्यूटरी कमीशन कौन पाई ना यही जो एक्ट रो केते डेवलपमेंट है ताकू देखिया पाइका टू रिव्यू द डेवलपमेंट ऑफ द मैंडेट्स इन दिस एक्ट। तो कौन करागला ना 1921 रे एटा एस्टाब्लिश माने 1921 रे जेहेतु हला तो एटलिस्ट 1931 पर करिया कथा बट 1927 नवंबर रे ही 1927 नवंबर रे ही हमर एस्टाब्लिश कर दिया गला से स्टैट्यूटरी कमीशन जहाँ को ना दिया गला साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन आसला इंडिया को तो यार मेजर जो कंट्रोवर्शियल पार्ट होची ना एटा गोटे 7 मेंबर बॉडी थिला बट एथरे समस्त ब्रिटिशर्स थिले ऑल वेयर ब्रिटिशर्स तो गोटे इंडियन लॉ पाई का रिव्यू करया पाई कमिटी हबो बट सेथरे इंडियन नथिबे तो एटा इंडियंस मानको तो हर्ट करिवो है ना तो ऑल इंडियन पार्टीज लाइक कांग्रेस एंड ऑल तो से माने सब प्रोटेस्ट करला that was the very famous go back Simon still they stayed here and समय तंग रिपोर्ट भी तैयारी कले और 1930 रे रिपोर्ट सबमिट कले तो से मैंने रिपोर्ट रे रेकमेंड कले कि जो डायरकी अच्छे प्रोविंशियल लेवल रे ताकू अबॉलिश करा जाओ और जो सेपरेट इलेक्टोरेट अच्छे सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करा जाओ आउ ताकू से मैंने क्लीन चिट दे देले देन गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टाब्लिश हो ऑल इंडिया फेडरेशन comprising of the provincial governments and princely states all आ गोटे देथिले कि जोटा जो हमर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अच्छे should be extended to the provinces एठी भी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हवा दरकार बोली साइमन कमीशन कहते तो एठी हमर जो 1919 एक्ट सेटा सरुच नेक्स्ट आमे जिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो एटा गोटे स्टेप थिला टुवर्ड्स एस्टाब्लिशिंग अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया तो ये एक्ट बहुत लेंथी भी थिला कंसिस्टिंग ऑफ 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स तो लेंथी एक्ट थिला और एथिरे कह जायथिला जो ऑल इंडिया फेडरेशन जोटा साइमन कमीशन रो रिकमेंडेशन थिला ताकू एस्टाब्लिश करिया पे कह जायथिला कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स आ एथिरे कहगला जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर सेटा को डिवाइड करा जिवो आ तीनटा लिस्ट बना जिवो गोटे तो होची फेडरल लिस्ट जो थरे की 59 टा सब्जेक्ट रहिबो देन हमर प्रोविंशियल लिस्ट आसीबो जो थरे कि हमर 54 टा सब्जेक्ट रहिबो एंड देन द कनकरेंट लिस्ट जेमते करंटली हमर 7th शेड्यूल रे तीनटा लिस्ट अछि सेमते कनकरेंट लिस्ट रे 36 टा सब्जेक्ट रहिबो आउ एथरे कहगला कि जो रेसिडुअरी पावर गुडा कर रहिबो एबे रेसिडुअरी पावर कहा पाखरे अछि ना सेंटर पाखरे रेसिडुअरी पावर अछि प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे बट रेसिडुअरी पावर सेते बेले कहगला कि हमें 22 रो एको रेसिडुअरी पावर टा दबा तो एथिरे कौन है ना जो प्रिंसली स्टेट्स माने थिले प्रिंसली स्टेट
तो से आगु तो कौन से सब्जेक्ट भी हिसाब से ही लॉ बन पारे बट एबे एटा रिड्यूस हो गला टू अ सर्टन पॉइंट 54 को सेटा रिड्यूस हो गला। तो से चाहिए कि आम ऑल इंडिया फेडरेशन रो पार्ट हबू से जो ऑल इंडिया फेडरेशन स्कीमटा केबे भी सक्सेसफुल हलानी ऑल इंडिया फेडरेशनटा केबे भी एस्टाब्लिश हो पारला नहीं। आ ए एक्ट 1935 रे करागला कि जो डायरकी थिला डायरकी इंट्रोड्यूस होता एट प्रोविंशियल लेवल ताको एबॉलिश करा जायथिला और ताको इंट्रोड्यूस करा जायथिला एट द सेंट्रल लेवल एट सेंटर सेटा को माने इंट्रोड्यूस करा जायथिला और सेथरे भी सेमते ट्रांसफर्ड आउ रिजर्व सब्जेक्ट्स आनिबार थिला बट एटा केबे भी एप्लीकेबल एटा भी ही परला नहीं जस्ट लाइक द ऑल इंडिया फेडरेशन डायरकी एट द सेंटर भी केबे एप्लीकेबल हो पारला नहीं। देन जो बाइकैमरलिज्म आम देखते बाइकैमरलिज्म सेटा को एबे प्रोविंस लेवल रे भी अणागला जमती छटा प्रोविंसेस 11टा थिला 6टा प्रोविंसेस रे बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर आसिला दैट इज बॉम्बे देन बंगाल बिहार असम मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंस ए 6टा प्रोविंसेस रे कहगला कि आम बाइकैमरलिज्म भी आनिबा। देन जो सेपरेट इलेक्टोरेटा थिला एबे जाए रिलीजियस माइनॉरिटीज को मिलथिला एबे कहगला एससी ओमेन एंड लेबर्स मानो को भी आम सेपरेट लेबर माने सेपरेट इलेक्टोरेट भी प्रोवाइड करबा बोली कहगला। तापर आम देखिथिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने पाई गोटे 15 मेंबर काउंसिल तैयारी होता जहाँ को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबॉलिश करदेला कारण एथिरे जो कहा जायथिला कि एक तो जो बोर्ड गुड़ा भी एबॉलिश करा जायथिला 15 मेंबर काउंसिल भी माने एबॉलिश करा गला। देन आम देखिले जो लिमिटेड फ्रांचाइज थिला डायरेक्ट इलेक्शन पाइका ताको भी टिके एक्सटेंड करा गला तो एबे नियरली 10% ऑफ द पॉपुलेशन तांको दिया जायथिला वोटिंग राइट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहला कि आम आरबीआई एस्टाब्लिश करबा। आरबीआई को कमिटी रे रिकमेंडेशन थिला ना गोटे कमिटी थिला हिल्टन यंग कमिटी हिल्टन यंग कमिटी ऑफ 1926 they recommended for establishing a central bank that is reserve bank of india और ताको establish करिया पई कहा जायथिला ए एक्ट रे और से टाइम रे आरबीआई एक्ट भी आस्थिला 1934 रे तो यू कैन रिलेट दैट। देन एठी कहा गला कि लाइक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन आमे प्रोविंस लेवल रे भी करबा तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमिशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन भी एस्टाब्लिश करिबार जो रूलटा एथरा अणागला एंड गोटे फेडरल कोर्ट भी सेटअप करबा फेडरल कोर्ट तो से हिसाब रे 1935 एक्ट हिसाब रे 1937 को आमर आस जायतिला फेडरल कोर्टा जोटा के प्रेजेंट डे एससी सुप्रीम कोर्ट संगे भी करि परिबा कि सुप्रीम कोर्ट रे एस्टाब्लिशमेंट 1937 रे हेतला बोली आमे कहि परिबा। तो एठी हमर सरी गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सो नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट of 1947 it was the last among all the crown rules। यार प्रिल्यूड देखिबा में टिके ना 20 फरवरी 1947 रे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट माने प्राइम मिनिस्टर थिले क्लेमेंट आटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से डिक्लेयर करथिले ना आमे गोटे डेट दे दोछु ना जून 30 1948 सुधा ब्रिटिश इंडिया को छाड़ दब ठीक अच्छे जो ब्रिटिश रूलटा इंडिया रे खत्म हो आम मैंने गोटे रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स रे पावरटा देकी पड़ेबो। तो क्लेमेंट आटली माने फर्स्ट टाइम पाइका गोटे डेट आमको देदेले कि जो डेट रे ब्रिटिश रूलटा एठू हटि जिवो। तो एथरे कौन ना मुस्लिम लीग एथरे पार्टीशन पाइका कौन भी माने कथा क्लेमेंट आटली कहि नथिले तो मुस्लिम माने प्रोटेस्ट करथिले Muslims protested because
सेमानंकु पार्टीशन दरकार थिला एथरे पार्टीशन पाइका कोनोसी प्रोविजन रखि नथिले क्लेमेंट एटली सो एमाने गोटे प्रोटेस्ट कर देथिले मुस्लिम लीग मेंबर्स माने तो 3 जून को तापर आसंती 20 फेब्रुआरी हेतिला 3 जून 1947 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर कले कि दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कांट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री व्हिच वेर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट तो एथरे पार्टीशन कथा कुहा जाय नथला किंतु कुहा जायथिला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा तयारी हबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहार कि काम रहइबो टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो एथरे जो माने भी जो ग्रुप इधर द प्रिंसली स्टेट या फिर जो ब्रिटिश प्रोविंसेस अच्छे एबे जहाँ को कि ब्रिटिशर माने छाड़ी के पळेबे तो जहार भी इच्छा नहीं ए कॉन्स्टिट्यूशन रे माने भाग नेवा पई या सेठी मिसिक रहया पई तो से माने चाहिले तांकर माने सेपरेट रूल एंड रेगुलेशन करि परिबे और तांको ऊपर ए कॉन्स्टिट्यूशन टा अप्लाई हेनी तो यहाँ 3 जून 1947 रे डिक्लेयर करागला और लॉर्ड माउंटबेटन जी वाइसरॉय थिले लॉर्ड माउंटबेटन ही पुट फॉर्थ द पार्टीशन प्लान तो से पार्टीशन प्लान आगे रखी थे आउ जोटा को कि आमे कहू माउंटबेटन प्लान बोलिका तो प्लानटा जहाँ भी कांग्रेस भी एक्सेप्ट करते और मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट करने कारण कांग्रेस भी देखी सारी बहुत डेरी है आमको इंडिपेंडेंस मिलने तो एटलिस्ट वी कैन सेटल ऑन दैट कि पार्टीशन भी हो बट कि ब्रिटिश रूलटा ये हटि जाओ तो पार्टीशन प्लानटा कांग्रेस मुस्लिम लीग बोथ एक्सेप्टेड और इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय एनैक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो यही जो माउंटबेटन प्लान आउ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्राफ्ट करने ताकू इमीडिएटली इफेक्ट करने अणा जाइथिला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो यार फीचर्स गुड़ाक भी देखा ना दिस एक्ट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडिया को डिक्लेयर करा जायथिला एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 एंड 1947 आउ जो ब्रिटिश इंडिया रो डिवीजन हो जायथिला दैट इज द पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान और ये वाइसरॉय ऑफिस को भी एबॉलिश करा जायथिला वाइसरॉयस ऑफिस एबॉलिश्ड एंड जो गवर्नर जनरल भी अपॉइंट करागला वाइसरॉय को हटे दिगला आ इंडिया पे गोटे गवर्नर जनरल एंड पाकिस्तान पे जड़े गवर्नर जनरल और फर्स्ट गवर्नर जनरल आम होते माउंटबेटन माने इंडिया पे होते देन वाइसरॉय गलापर आम देखा आउ गोटे जिनस ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यार एबे दुईटा फंक्शन है गला फर्स्ट जो नवेम्बर 1946 रू से तैयारी होता तार फंक्शन खाली थिला कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द्वारा या को आ गोटे रूल भी दिया माने फंक्शन भी दिया गला दैट इज लॉ मेकिंग दैट इज लेजिस्लेटिव फंक्शंस या को दे दिया गला और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्टा भी थिला ताको भी एबॉलिश करा गला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस वाज एबॉलिश्ड ब्रिटिश पारामाउंट से जो थिला ब्रिटिश पारामाउंट से कौन ना जहाँ भी माने जो भी प्रिंसली स्टेट्स थिला से माने गोटे पारामाउंट से अंडर रे करथिले क्राउन अंडर रे से माने निज को रखिकी ही रूल करुथिले ब्रिटिश प्रोविंसेस रे तो ये जो ब्रिटिश पारामाउंट से थिला क्राउन रो ताको भी एबॉलिश कर दिया जायथिला लैप्स कर दिया जायथिला और जो माने प्रिंसली स्टेट्स थिले ये एक्ट कहगला कि इधर यू जॉइन विथ इंडियन प्रोविंस और पाकिस्तान प्रोविंस माने इंडियन कंट्री एंड पाकिस्तान कंट्री और यू मे रिमेन फ्री either join to India or Pakistan or if you wish not to join anyone then you can remain free तो ये प्रोविजनटा भी रखा गला कि तुम फ्री रे भी रही पारिबो माने जदि चाहिबो तो तापरे आ जो गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनियन रो
governance that should be according to the Government of India Act of 1935 अंटिल किसी गोटे सॉल्यूशन निज कंट्री न होइछि इंडिया पाकिस्तान रो से पर्यंत जे पर्यंत कॉन्स्टिट्यूशन एनाक्ट हेनी से पर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार जहाँ भी रूल लॉ एंड रेगुलेशंस कंट्री रे चलियो बोली कहगला इन एक्ट ऑफ 1947 तो एगुड़ा सब थिला आमे डिस्कस कले ऑल द कंपनी रूल्स एंड क्राउन रूल्स आउ एगुड़ाकू ही आमर मूल दुआटा तैयारी हैला इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी कले एथरो ही से माने इंस्पायर होचंती आ सोर्स भी बहुत गुडे अछि जेमते हमें कहि पारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रू भी बहुत गुडे सोर्स होइछि हमर प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन तो एमिति आमे एठी देखिले कॉन्स्टिट्यूशन रो ओरिजिन टा कोन और हिस्ट्री टा कोन तो पर जते आमे नेक्स्ट देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तो से भी बहुत जिनस रिलेट करिपरिबा तो एठी ए लेक्चर टा खत्म होची ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।